गुस्से में अर्शी ने मारा झनक को धक्का, यानी बन गया है झनक का ढाल। झनक ने बहाई अपने पिता की अस्थियां। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि झनक के पिता का अंतिम संस्कार अब किया जाएगा, जहाँ पे सब लोग जो है व्हाइट गेटअप में आ चुके हैं। यहाँ झनक भी काफी ज्यादा उदास लग रही है। अपने पिता को खोने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पिता के जाने के बाद वो खुद को अकेला महसूस कर रही है और किसी से भी बात नहीं करती। अनिरुद्ध को झनक की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है कि झनक कुछ टाइम पहले कितना अच्छा बोलती थी, लेकिन अब तो किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही है, बिल्कुल चुप चुप रहने लग गई है। साथ ही आप देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल से अनिरुद्ध जो है डायरेक्ट झनक को अपने घर लेकर जाता है। वैसे यहाँ झनक काफी मना भी करती है कि मुझे आपके साथ जाना नहीं है, उस घर में मुझे नहीं रहना है। देखिए, मैं आपके लाइफ से हमेशा दूर रहने की कोशिश करती हूँ और आप जो है मुझे बार बार अपने लाइफ में क्यों एंट्री देते हैं। आपकी ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी है, मैं उसमें कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहती। आपकी पत्नी अर्शी आपका इंतजार कर रही है, आप जाइए। अनिरुद्ध को अभी झनक के अलावा कोई और नहीं दिखता। उसे सिर्फ ब्रजभूषण की वो जो रिक्वेस्ट थी उसने की थी झनक के लिए, वही याद आती है। वैसे भी अनिरुद्ध झनक को अकेला छोड़ेगा नहीं, चाहे उसके पिता ने कोई रिक्वेस्ट की हो या ना की हो, क्योंकि अनिरुद्ध जो है झनक से करता है बहुत ज्यादा प्यार। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर जानलेवा हमला कराई गई। तो यहाँ झनक का भी कभी भी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, तो उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। वो उसे तुरंत अपने घर लेकर आ जाता है। वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि झनक बहुत माना करेगी, नखरे करेगी, नहीं आएगी, लेकिन मैं इस बार उसकी एक भी नहीं सुनूंगा। हर बार झनक अपनी मनमानी चलाती है, इस बार मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। साथ ही यहाँ पे विनायक भी कहते हैं कि उस घर में जाना सेफ नहीं होगा। झनक के लिए वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी उसे वहाँ देखना पसंद नहीं करेगा। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रही बात सबके गुस्से की, सबके आक्रोश की, वो मैं देख लूंगा, सब मैं हैंडल कर लूंगा। झनक से पहले उन्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, अच्छे से मैनेज करूंगा। और इस बार किसी ने झनक की बेइज्जती की ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ वो झनक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर में लेकर आता है। और वही हमेशा की तरह झनक का वेलकम अच्छे से नहीं बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से होता है। कि यहाँ भनक लग जाती है अर्शी मुखर्जी को कि झनक आ रही है अनिरुद्ध के साथ, तो वो बहुत ज्यादा बौखला जाती है कि फिर से उस लड़की को घसीट कर इस घर में ले ही आया वो। आप यहाँ देखने वाले हैं कि झनक को अपने घर में देखते ही अर्शी उसे तेज से धक्का मार देती है, क्योंकि झनक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है। उसका पैर लड़खड़ा जाता है और नीचे गिर जाती है। अनिरुद्ध उसे संभालता है, बड़ों माँ भी संभालती है, और अनिरुद्ध की आंखों में जो गुस्सा दिखाई देता है उससे अर्शी डर जाती है। जी हाँ, यहाँ अनिरुद्ध बहुत ही तेज गुस्सा करने लग जाता है अर्शी के ऊपर, बहुत बुरा भला उसे बोलने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, हर बार क्यों बार बार पूछती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि झनक मेरे लिए क्या मायने रखती है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा ही घर है और मैं झनक को अपने घर में रखूंगा। तुम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करोगी। प्रॉब्लम तुमको है ना, तो तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें इस घर में बांध के नहीं रखा। तुम्हें अगर मुझसे और झनक से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इस घर से निकल जाओ। यानी सीधा सीधा अनिरुद्ध अर्शी को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन अर्शी भी बड़ी ढीठ है। वो सिर्फ अपना ये डायलॉग हमेशा बोलती है लोगों को डराने के लिए, जिससे कि बोस फैमिली डर भी जाती है। पर अनिरुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने झनक चाहिए। वो झनक की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। अब चाहे अर्शी उसे छोड़ के चली जाए या बोस फैमिली उसे घर से निकाल दे, पर वो झनक का हाथ अब थाम चुका है तो उसे छोड़ेगा नहीं। आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वहाँ छोटौन आता है उसके पास। छोटौन को अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झनक से बहुत प्यार करते हो, तो ये बात तो साफ साफ होनी चाहिए ना कि अगर तुम झनक को अपने साथ चाहते हो तो तुम उससे शादी कर लो। मतलब तुम अर्शी के साथ नहीं रहना चाहते तो तुम उससे डाइवोर्स दे दो ना। झनक ही तुम्हारा असली प्यार है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो अलग अलग क्यों रहते हो।
अनिरुद्ध, यही सही वक्त है, यही सच्चा प्यार है, थाम लो झनक का हाथ, कर लो उससे शादी। अर्शी ये सारी बातें सुन रही होती है, उसे डर लगने लगता है तो अपनी माँ को कॉल घुमाती है और उसकी माँ उसे एडवाइस देती है कि अब वक्त आ गया है झूठा प्रेगनेंसी का नाटक करने का। जी हाँ, कई खबरें ऐसी भी आ रही कि अर्शी कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, वो झूठा नाटक करती है। वो नाटक इसलिए करेगी क्योंकि झनक आ चुकी है अनिरुद्ध के और करीब, यानी झनक आ चुकी है बोस फैमिली में, तो दिन रात अनिरुद्ध अब उसी की सेवा में लगा रहेगा। मतलब अभी झनक की हालत ठीक नहीं है, अभी पिता के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है, तो झनक को नॉर्मल करने के लिए अनिरुद्ध उसके साथ काफी टाइम बिताने वाला है। जो बात देखकर अर्शी काफी जेलस फील करेगी, जिस वजह से उसकी माँ एडवाइस देगी कि अब प्रेगनेंसी का नाटक ही हथियार है, ये हथियार निकालो और फोड़ दो अनिरुद्ध के ऊपर। कह दो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिसके बाद जो अनिरुद्ध को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, और अगर अनिरुद्ध ने ऐसा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और रही बात झनक की, तो वो खुद ब खुद छोड़ के चली जाएगी तुम्हें। तो अर्शी भी अब ये नाटक जल्द स्टार्ट करने वाली है। दूसरी तरफ अभी झनक जो अपने पिता के सदमे में ही है, यहाँ अनिरुद्ध उसे संभालता है और अंतिम संस्कार के लिए निकलते हैं। यहाँ नदी में उसके पिता के अस्थि की विसर्जन करना है, तो वो उसे मटका देता है जिसमें उसके पिता की अस्थियां हैं। झनक खुद को बहुत संभालते हुए जाती है और अपने पिता की अस्थि को विसर्जित कर देती है। साथ ही यहाँ वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है, जिससे अनिरुद्ध उसको संभालता है। बस वह रोते रोते अपने पिता से यही शिकायत करती है कि आपने कहा था कि हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, हमारा एक छोटा सा घर होगा, हम वहाँ अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे, लेकिन आप मुझे बीच में ही छोड़ के क्यों चले गए। झनक यह खुद से शिकायत भी करती है कि मैं इतनी बुरी क्यों हूँ, सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। पहले मेरी माँ चली गई, अब मेरे पापा चले गए, क्या मैं जिंदगी भर अकेले ही रहूंगी, अब मैं पापा किसको कहूंगी, अब तो मेरे जीने का कोई वजूद ही नहीं है, अब मैं भी मर जाना चाहती हूँ। यानी झनक अब खुद को भी खत्म करना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। दोस्तों अब यहाँ पे अनिरुद्ध ही है जो झनक को संभालेगा। जी हाँ, क्योंकि झनक अभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। दोबारा से यहाँ पे वही सीन होने वाला है कि उसकी माँ के मरने के बाद जिस तरीके से अनिरुद्ध ने झनक को संभाला था, दोबारा से वही चीज होने वाली है। यहाँ अनिरुद्ध भी बहुत कोशिश करने वाला है अपने रिश्ते को भी संभालने के लिए, और साथ ही उसे छोटौन ने जो एडवाइस दी है कि अगर तुम झनक से प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो उसका हाथ थाम लो, मतलब उससे शादी कर लो। और अर्शी से तुम पहले प्यार करते थे, अब नहीं करते हो तो उसे डाइवोर्स दे दो। उसने भी तो कितने बार कहा है ना कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने का क्या फायदा है, उसे कर दो आजाद। तो क्या यहाँ पे अनिरुद्ध छोटौन की ये एडवाइस लेने वाला है? क्या वो कर लेगा झनक से शादी और दे देगा अर्शी को डाइवोर्स? पहले ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन झनक के मन में तो इस बात की पूरी अच्छे से क्लैरिटी है कि वो अब अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि जब अनिरुद्ध उसे अपने घर ला रहा होता है तो वो उसे कहती है कि मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, और अनिरुद्ध उसे कहता है कि जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और हाँ जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाए, तुम नॉर्मल हो जाए, तब तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ हो चले जाना। यानी इधर अनिरुद्ध उसे चले जाने के लिए भी बोल रहा है। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होगी कि अनिरुद्ध झनक को अपने साथ हमेशा रखेगा या नहीं रखेगा। और दूसरी बात ये भी है कि झनक भी काफी ज्यादा स्टबर्न है, वो इतनी जल्दी किसी की बात मानती नहीं है। तो अनिरुद्ध अगर उसके सामने हाथ पैर गिरगिरा कर अपने पास रखेगा भी ना, तो झनक ज्यादा समय तक नहीं रुकेगी, क्योंकि वो अब आ चुकी है कि ऐसे जगह पे जहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी, सिवाय उसकी बेइज्जती की कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी जगह पे झनक को रखना ठीक नहीं है, और यहाँ पे रह के भी झनक की आगे कोई स्टोरी बनने वाली नहीं है। तो झनक की स्टोरी को मेकर्स जरूर आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, ये उम्मीद है दर्शकों को। और ये भी कहा जा रहा था कि आदित्य कपूर की भी एंट्री होगी, क्योंकि झनक अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब उसे यहाँ इस जगह रहना ठीक नहीं है। उसके मूड को चेंज करने के लिए, उसके करियर को मोड़ देने के लिए उसका मुंबई जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आदित्य कपूर फोर्स करने वाला है झनक को, लेकिन अनिरुद्ध बीच में आ जाएगा कि तुम झनक को लेके कहीं नहीं जाओगे, उसके पिता ने झनक की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसको संभालूंगा। लेकिन झनक ये भी कहने वाली है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आदित्य के साथ मुंबई जाऊंगी, वहां दोबारा अपने करियर की शुरुआत करूंगी।
तो झनक के करियर की दोबारा से शुरुआत होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि झनक को आदित्य की बात मानकर उसके साथ मुंबई चले जाना चाहिए या फिर अनिरुद्ध के साथ ही उसी घर में रहकर ताने सुनना चाहिए दिन भर? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।